अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम ए बी सी है। राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि उस ट्राइंगल में एक एंगल राइट एंगल होगा, यानी कि 90 का एंगल बना रहा होगा। हम जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं वैसे वैसे डायग्राम बना लेते हैं, तो हमारे लिए डायग्राम बताना बहुत ही आसान हो जाता है। ये अब हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं जिसका नाम ए बी सी है, और उसने कह दिया मैयर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। जो एंगल बी है यहाँ पे वो 90 डिग्री के बराबर है। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हमेशा 90 का होता है। तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन में खुद ही बता दिया है कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। आगे वो कह रहे हैं जो एंगल सी है वो 60 के बराबर है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री के बराबर है। आगे उसने एंगल ए नहीं बताया। अब हमें पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को ऐड करो तो वो 180 डिग्री होना चाहिए। अब 90 भी उसने दे दिया है, प्लस 60 भी उसने दे दिया है। तो 90 प्लस 60 कितना बनता है? 150 डिग्री बनता है। हमने क्या बनाना है? 180 डिग्री बनाना है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे अगर 30 को हम ऐड करें तो ये टोटल 180 डिग्री हो जाता है, और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को ऐड करो तो वो 180 डिग्री के बराबर आता है। दो एंगल क्वेश्चन में उसने हमें दे दिए हैं, एंगल 90 जो कि राइट एंगल है, और एंगल सी जो कि 60 डिग्री के बराबर है। एंगल ए उसने नहीं दिया, लेकिन हमें पता है कि तीनों एंगल्स को ऐड करो तो वो 180 डिग्री के बराबर आता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री के बराबर होगा। आगे वो कह रहे हैं आल्सो साइन मैयर एंगल सी जो है वो सी ओवर बी के बराबर है। वो कह रहा है साइन मैयर एंगल सी जो है वो सी ओवर बी के बराबर है। हमें पता है कि जो साइन होता है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है परपेंडिकुलर। साइन जो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। अब वो कह रहा है साइन मैयर एंगल सी। हाइपोटेन्यूज का आपको पता होना चाहिए, जो एंगल 90 का होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है, टेढ़ी साइड, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। ये साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। लेकिन परपेंडिकुलर का देखने के लिए हमें एंगल को देखना होगा। साइन मैयर एंगल सी, यानी एंगल सी की बात हो रही है, एंगल 60 की बात हो रही है। जिस एंगल की बात हो रही हो, अब साइन का जब हमने देखना है परपेंडिकुलर क्या बनेगा, तो एंगल देखेंगे कि किस एंगल की बात हो रही है। क्योंकि एंगल सी की बात हो रही है, तो एंगल सी के सामने वाली जो साइड है, जिस एंगल की बात होती है उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और एंगल के नीचे वाली साइड, साथ वाली साइड बेस होती है। अब एंगल सी की बात है तो एंगल सी 60 है, इसके सामने वाली साइड, ये साइड परपेंडिकुलर है, और एंगल के साथ वाली साइड बेस है। और 90 का एंगल जो राइट एंगल होता है उसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। अब उसने हमें क्वेश्चन में बता दिया है कि साइन मैयर एंगल सी किसके बराबर है? वो सी ओवर बी के बराबर है। इसका मतलब है परपेंडिकुलर क्या है? वो सी है, स्मॉल सी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? वो स्मॉल बी है। कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी और कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी, लेकिन उसने हमें बेस नहीं बताई। अब हम बेस को फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखें, हमें पता है जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है? पैथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, और प्लस बेस के स्क्वायर के। अब क्योंकि बेस तो हमारे पास गिवन ही नहीं है, हाइपोटेन्यूज गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे हम क्या पुट कर देते हैं? जो कि क्या है? बी है। तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे हम बी पुट कर देते हैं, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर भी गिवन है जो कि सी है, स्मॉल सी, तो ये सी का स्क्वायर हो गया, प्लस बेस का स्क्वायर वैसे ही आ रहा है। अब सी को अगर इधर लेके हैं तो क्या हो जाएगा?
बी स्क्वायर आ जाएगा और सी स्क्वायर यहाँ क्योंकि प्लस का साइन है जब बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या है, ये बेस का स्क्वायर है। अब हमें क्योंकि बेस की वैल्यू चाहिए, यहाँ बेस की पावर 2 है तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा और हमारे पास स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, बेस के बराबर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया है। अब बेस की हमारे पास वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब एक हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि इसमें एक एंगल 90 का बन रहा है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दे दिया था, बेस हमारे पास नहीं था तो हमने पाइथागोरस थ्योरम के जरिए बेस को निकाल लिया जो कि है स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब बी भी हमारे पास मौजूद है यानी हाइपोटेन्यूज भी मौजूद है, परपेंडिकुलर भी मौजूद है सी और बेस भी मौजूद है स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो अब हम बहुत ही आसानी से ये तमाम वैल्यूज निकाल लेंगे। तो सबसे पहली वैल्यू क्या है, वो है साइन बी सी ओवर मेजरमेंट ए बी। अब देखें बी सी हमारे पास क्या है, बी सी हमारे पास है स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखें अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें जो कि है मेजरमेंट बी सी ओवर मेजरमेंट ए बी, तो बी सी की हम वैल्यू निकाल चुके हैं जो कि है स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और नीचे मेजरमेंट ए बी है। तो ए बी क्या है, वो परपेंडिकुलर है और वो वैल्यू उसने हमें क्वेश्चन में दे दी थी सी है। तो ये क्या निकला है, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर सी। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकल आई है। इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट है, हम ट्रायंगल को देखते जाएंगे और सारे पार्ट निकाल लेंगे। सेकंड पार्ट है cos 60। cos किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। अब cos 60 है, एंगल 60 के हिसाब से देखें बेस क्या है, वो हमारे पास स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, वो बी है। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर निकल आया। इसी तरह थर्ड पार्ट है tan 60 डिग्री। tan किसके बराबर होता है, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, क्योंकि 60 की बात है तो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, सी ओवर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये हमारे पास tan 60 निकल आया। इसी तरह सेकेंड, इस सेकेंड 60 को सेकेंड 60 cos 60, यहाँ तक हमने इसी ट्राइंगल को देखना है और 60 के हिसाब से ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारी बेस है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। आगे जब हम सेवंथ पार्ट करते हैं वो है साइन 30। सेवंथ पार्ट है साइन 30। अब हम 30 के हिसाब से देखेंगे। साइन तो हमें पता है, साइन किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज बी ही है यानी कि नीचे क्या आएगा, वो बी ही आएगा। लेकिन परपेंडिकुलर अब चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ जो एंगल है वो 30 डिग्री है। अब इस एंगल के हिसाब से देखेंगे, जो एंगल होता है एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। अब ये साइड परपेंडिकुलर होगी और एंगल के साथ वाली साइड बेस होगी जब हम एंगल 30 के हिसाब से देखेंगे। अब क्योंकि साइन 30 है तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर हमारी ये वाली साइड होगी यानी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर बी निकल आएगा साइन 30 की वैल्यू। और इसी तरह बाकी सारे पार्ट cos 30, tan 30, secant 30, cosecant, cot 30, ये सारे हम 30 के हिसाब से देखेंगे यानी इस एंगल के हिसाब से देखेंगे जिसका परपेंडिकुलर ये है और बेस ये वाली साइड है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह।